राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 9 वालों के बारे में बात करने वाली हूँ। मूलांक 9 जो है बड़ा एनर्जेटिक नंबर होता है, लास्ट नंबर होता है। ठीक है, अब जो आपको मैं प्रेडिक्शंस बताती हूँ वो आपको हेल्प करती हैं आगे किस तरह से आपको मैनेज करना है अपना हफ्ता, वीक कैसे मैनेज करोगे और किस तरह से आप जो है वो काम करोगे। ठीक है, जो कार्ड्स अच्छा दिखा रहे हैं उसको अच्छे को इन्हांस कर लेना, उपाय बता रही हूँ तो। और जो आपको कार्ड्स जो हैं वो थोड़ा नेगेटिव बताते हैं तो अपना प्रोफाइल उस दिन ज़रा लो रखना और जो उपाय बता रही हूँ वो ज़रूर कर लेना, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। कार्ड्स जैसे कह रहे हैं वैसा ही होगा और कार्ड्स को चेंज करना अपने बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ उनके हम जो इवेंट होता है वो होता ही है। जब कार्ड जो दिखा रहा है वो होकर ही रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं संडे की। अब संडे को मूलांक 9 वालों के लिए मिला जुला सा कुछ, अगर काम कुछ कर रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, आपने अपना कुछ इनिशिएटिव लगाया है, पैसा लगाया, मेहनत लगाई, तो वहाँ पे काम में रिज़ल्ट आपको 50% ही मिलने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप पक्षियों की और गाय की और बच्चियों की, इन सब की सेवा करो तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे आएंगे। माँ दुर्गा की आराधना ज़रूर आप संडे वाले दिन कर लेना, वो आपके लिए बेटर रहेगी। आप रिज़ल्ट उतना बेटर नहीं आया इसलिए आप परेशानी में आ जाओगे, उदासी में आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपको किसी ना किसी का कॉल आएगा तो आप खुश हो जाओगे। वो कॉल आपको बाहर आपके दोस्त का आ सकता है, डिस्टेंस से आ सकता है, कोई भी ऐसा कॉल आएगा जो आपकी अंदर तक आत्मा जो है प्रसन्न हो जाएगी। या आप किसी को कॉल करो या कॉल आएगी, ठीक है, तो आपकी बस खुश हो जाओगे, कहोगे हाँ आज मुझे सब कुछ मिल गया। तो आपने करना क्या है, शंकर भगवान को जल ज़रूर चढ़ा देना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा ओ भगवान ये क्या हुआ, यानी कि कुछ ना कुछ शेकिंग आपके लिए, कुछ ना कुछ दिक्कत। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, मैंने किसी को क्या कहा। मोस्टली ऐसा ही मेरे से क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। एक्चुअली भगवान किसी को निमित्त मात्र चुनता है, आपके पास लेकर आता है और वो आपको शेक करके असल में आपको खड़ा कर जाता है कि खड़े हो जाओ, ये करना है, ऐसे करना है। क्योंकि कई बार डिसीशंस जो होते हैं वो बड़े हार्ड होते हैं, तो एक सख्त डिसीजन लेने वाला ही असली रास्ता दिखा के चला जाता है। ठीक है, आप चाहे कितना भी अड़ते रहो, कितना भी परेशान होते रहो, कितना भी बंधन तोड़ने की कोशिश करो, लेकिन ये बंधन टूटते हुए दिखते नहीं हैं। लेकिन आप अपनी साइड से पूरी कोशिश कर डालोगे कि मैं सब कुछ जो है ख़त्म कर डालूं। ठीक है, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपको वापस एक नई ऊर्जा, नई चेतना, अपने पिता की सपोर्ट, अपने बॉसेस की सपोर्ट, बड़ों की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। आपका मन फिर से खिल उठेगा। जो भी बड़े हैं वो आपके किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए आपकी पूरी की पूरी मदद कर डालेंगे, तो बढ़िया है, उनकी मदद ले लो। लेकिन अपने पेट का भी ध्यान रखना, ठीक है, पेट गड़बड़ ना हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपको आपके कार्य क्षेत्र में या जो भी कुछ आप करते हैं उसके अंदर आपको प्रमोशन मिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, आपको उसमें लाभ हो रहा है, लेकिन आपका कुछ काम करने का मन नहीं है, आलस भरा हुआ है। अब काम भी बढ़ गया है तो उठ के काम तो करना पड़ेगा ना, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हो कि जब बुलाएगा कोई तो देख लेंगे, अभी तो मेरा कोई मन नहीं है। मतलब आप इंजॉय करने के मूड में हो, लेकिन वहाँ काम जो है वो आपसे मेहनत मांग रहा है। तो चॉइस आपकी कि आपको क्या करना, मैंने दोनों चीज़ें आपको समझा दी है। मेहनत ज़रूरी है, करो, लेकिन आप करोगे नहीं क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे वाले दिन आपके लिए कहीं ना कहीं किसी से कोई बातचीत होनी है। वो बातचीत जो है हेल्दी टॉक होगी, यानी कि आप अपनी बातचीत समझाने की कोशिश करोगे और आप पहले ही बात करने से पहले गणेश जी को 5 दूर्बा चढ़ा लेना, ताकि ये बहस में कन्वर्ट ना हो जाए, नॉर्मल डिस्कशन से शुरू होकर कलेश में ना परिवर्तित हो जाए। दिन साधारण रहने वाला फ्राइडे, कोई खास आप करने वाले नहीं हो, कोई नॉर्मल कोर्स, बस सारे के सारे बस एक ये बातचीत एक्स्ट्रा बन रही है, उसके अंदर आप ध्यान रखें।
ठीक है। उसके बाद आपके लिए सैटरडे जो है वो आपके लिए लेकर आया कि आप किसी से दोस्ती करोगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे, ठीक है। और आपके अगेंस्ट जितने भी शत्रु हैं वो सारे नाश होते हुए दिखाई देते हैं। नाश होते हुए दिखाई देते हैं का मतलब ये नहीं है कि सब मर जाएंगे आपके आगे या आप सबको मार दोगे। यानी कि हो सकता है आप बीमार हो सकता है कोई आपका काम अटका पड़ा हो, वो पूर्ण ना हो रहा हो, या कोई आपके लिए गलत करने की कोशिश कर रहा हो, तो वो क्या होगा, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके रास्ते में नहीं आएंगी। यानी कि उनके दिमाग में भी आप कहीं नहीं आओगे कि आपके लिए किसी ने कुछ सोचना भी है, तो ऑटोमेटिकली वो सारी नेगेटिविटी आपके लिए दूर हो गई। और किसी से आपकी दोस्ती होनी है तो वो 101% होगी। तो इस दोस्ती का लाभ उठाओ और अपने लिए फ़ायदा उठाओ। सैटरडे आपके लिए पॉजिटिव ही दिखाई देता है, ठीक है। इस दिन का पूरा लाभ उठाओ। अब आपके लिए मूलांक 9 वालों के लिए मैं ये प्रेडिक्शन यहीं समाप्त करती हूँ और अगले हफ्ते आके आपसे फिर से मिलूँगी, आपकी प्रेडिक्शन लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।